यद्यपि प्रभु जान। अब राम जी बक्सर में रुके हुए हैं आश्रम में, तो वहां जो ऋषि मुनि है सब बारी बारी से राम जी को कथा सुना रहे हैं वेद पुराण की। अब जैसे यहां पर हम कथा गाने आए हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी और कुमुद जी हमको बुलाए हैं, यहां पर हम कथा गा रहे हैं। 9 दिन बाद हमको ये लोग दक्षिणा देंगे। कहां बैठे हैं वो लोग? हाँ। दक्षिणवा मिली ना? हाँ। पक्का हो गए लोग, मिली। हम कथा सुना रहे हैं तो हमको दक्षिणा मिलेगी। अब ये कलिकाल के जीव को जब आप कथा सुनाइएगा तो वो कलिकाल का अर्थ आपको दक्षिणा में देगा, परंतु जब आप जगदीश को कथा सुनाइएगा तो जगदीश अर्थ नहीं देंगे, भगवान परम अर्थ दक्षिणा में देते हैं, अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। भगवान अपनी भक्ति ही देते हैं। तो ये सारे ऋषि मुनि राम जी को क्यों कथा सुना रहे हैं? भक्ति के लिए। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, भगति है तू बहु कथा पुराना। भक्ति के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, जीवन में अर्थ की आवश्यकता है, लेकिन उतनी ही आवश्यकता परम अर्थ की है। नहीं तो जितना हम सजा के रखेंगे सब यहीं रही के धरा का धरा रह जाएगा। एक भोजपुरी के गीत है बहुत पुरान, अरे का करब राई राई, राई बुझाता ना? का करब राई राई, तू पाई पाई जोड़ी के, उड़ी जई है सुगनवा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के, उड़ी जई है सुगनवा एक दिन पिंजरवा के छोड़। आप लोग में से कई लोग नौकरी करते होंगे। नियम है कि कोई भी व्यक्ति किसी को नौकरी से निकालेगा तो 1-2 महीना पहले उसको एडवांस में नोटिस देगा। नियम है ना भैया? नोटिस देगा लिख करके कि अगले महीना के 1 तारीख से डिसमिस, नहीं आना है, 1 महीना के भीतर अपन व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन ई जो फैक्ट्री है ना हो, ऐसे कब हाथ धोए के पड़ जाए कोनो भरोसा नहीं है। अरे छूट जई है फैक्ट्री से रे नौकरी, छूटी जई है फैक्ट्री से रे नौकरी, छूटी जई है फैक्ट्री से। हम में तू हम हमरा से बड़का के बाई जा, कहिया ले बड़का रहब। हम में तू दाम तूड़ी दिहला, छूटल नता सगरी से, सगरी से छूटल नता सगरी। याद रखिएगा, मिली दाम बाकिर राम न मिली है, मिली दाम बाकिर राम न मिली है, टिकट कटा के लॉटरी से रे नौकरी, छूटी जई है फैक्ट्री से। बाबा गईले बाबूओ जी गईले, देखत देखत नजरी से,
अरे नजरी से देखत देखत नजरी से अंत समय में सभे मुंह मोड़ी, अंत समय में सभे मुंह मोड़ी, एह गंवार गई तिरी से रे नौकरी छुट्टी जई है फैक्ट्री से। किस गुमान में जी रहे हैं, हैं? अर्थ के साथ परम अर्थ कमाइए। सारे मुनि लोग भक्ति के लिए भगवान को कथा सुनाने लगे। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ समय बीता। एक दिन श्री विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि प्रभु, एक यज्ञ की रक्षा आपने बक्सर में की है, यहां आकर एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है, उसका नाम है धनुष यज्ञ। और विश्वामित्र जी बोले कि मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं, आप जब तक नहीं आए मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। ये अनुभव कह रहा है राम जी, यदि आप चलेंगे ना तो आपके जाने से मिथिला का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप ही यज्ञ को पूर्ण करने वाले हैं। चलेंगे आप? राम जी ने कहा जो आज्ञा। और दर्शन करिए, यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर से चले मुनि बर के साथा, हर से चले मुनिवर के साथा, आश्रम एक दिखमग आए, आश्रम एक दिखमग आए, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाहि, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। धनुष यज्ञ सुनकर राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चले। चले तो तक तो ठीक था, कैसे चले? बाबा कहते हैं हर से चले। कैसे चले? बोलिए। हर्ष मतलब प्रसन्न होकर। राम जी कैसे गए? प्रसन्न होकर। ये प्रसंग कहता है कि कोई भी काम करिए तो प्रसन्न होकर करिए, ना तो मत करिए। कई लोगों को काम बता दीजिए ना तो लगता है विपत पड़ गई बा ऊपर। सब्जी ले आइए, इतना ठंडा में पहले मुंह बना लिए। यदि आपने बरबस भेज भी दिया तो दुकान वाला भी जानता है कि के मन से आइल बा, के बिना मन से आइल बा। उसको तनिक भी पता चल गया कि बिना मन से लेने आए हैं तो जितना सड़ा हुआ सब्जी सब धैलाम करके पकड़ा देता है। कार्य करिए तो प्रसन्न मन से करिए। क्यों? जब हम प्रसन्न मन से कार्य करते हैं
तो हम असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त रखते हैं अपने पास। हनुमान जी महाराज आप में से सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? हनुमान जी महाराज लंका जाने लगे तो क्या कहते हैं कपियों से? होई ही काज मोही हर्ष विशेखी। हनुमान जी कहते हैं मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, इसका अर्थ है कार्य अवश्य पूर्ण होगा। राम जी कोई भी कार्य करने जाते हैं प्रसन्न मन से जाते हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है पढ़ाई भी करिए प्रसन्न मन से, व्यापार भी करिए प्रसन्न मन से। लोग कहते हैं, अभी एक लोग मिले हमको आज दिन में, महाराज हम कोई भी काम शुरू करते हैं नहीं हो पाता, हम बेमन से करते हैं। कार्य की असफलता ही बताती है कि कार्य को करने वाला कर्ता कार्य करने का प्रयास पूर्ण मनोयोग से नहीं किया। ये कार्य बता रहा है। असफल हो गया, फिर लगी है उतनी ऊर्जा से, कितनी बार असफल होगा हो। ये बल्ब जानते हैं ना, बल्ब, अब तो एलईडी आ गया, पहले गोल का बल्ब जलता था। उसको किसने बनाया पता है? पूरा नाम बोलिए, थॉमस एडिसन। क्या नाम था? कितनी बार फेल हुए थे पता है? 12 बार, 1000 बार, 1200 बोल रहे हैं हम तो, हजारे सुने तो 200 ही बढ़ गया लग रहा है। 1000 बार फेल हुए थे। वो तो नहीं बदले, दूसरा धंधा करने लगे, ना नहीं काम नहीं कर पा, दूसरा खोजा। 1000 बार फेल हुए। जब बल्ब बना, जब बिजली से वो जला बल्ब, नाचने लगे तो किसी ने कहा कि क्यों नाच रहे हो, 1000 बार फेल हुए हो तुम। थॉमस एडिसन ने कहा मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैं 1000 प्रकार से बता सकता हूं कि इस प्रकार से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मैं 1000 तरीके जान गया हूं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। कार्य करिए, प्रसन्न मन से करिए। देखिए 3 प्रकार के एक महर्षि हुए, भरथरी जी, शंभू भैया, अशोण बाबू, विशेष करके आप दोनों लोग को ही कह रहा हूं। हाँ। एक राजा हुए भरथरी जी, उनको राजर्षि कहा गया। उन्होंने 3 शतक लिखा है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। तीनों में 100-100 श्लोक उन्होंने लिखे हैं। नीति शतक का एक श्लोक कहता है कि समाज में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। कहते हैं 3 प्रकार के लोग होते हैं, नीच निम्न कोटि के, मध्यम कोटि के और श्रेष्ठ कोटि के। इन तीनों का अंतर क्या है? निम्न कोटि का व्यक्ति कौन? जो कोई भी कार्य इसलिए प्रारंभ नहीं करता है कि प्रारंभ करने के पहले सोच लेता है कि विघ्न आएगा। अभी काम शुरू नहीं किया, पहले ही विघ्न की कल्पना कर लिया और काम बंद कर दिया। निम्न कोटि का व्यक्ति। मध्यम कौन? कार्य प्रारंभ तो करता है, 1-2 बार विघ्न आता है तो बंद कर देता है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व कौन है? एक बार जो कार्य प्रारंभ कर दिया, विघ्न के ऊपर विघ्न आवे, कितनी बार भी विघ्न आवे, जब तक पूर्ण नहीं करता तब तक छोड़ता नहीं। ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व का लक्षण होता है। थॉमस एडिसन श्रेष्ठ व्यक्तित्व थे। 1000 बार फेल होने के बाद भी नहीं छोड़ा उन्होंने। अंत में उनकी देन है कि इस लाइट में हम और आप बैठ के कथा गा रहे हैं। प्रसन्न मन से कार्य करिए हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। जब राजन राम जी की कथा गा सकता है तो धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। राम जी प्रसन्न होकर के चले।
आगे आगे कौन चल रहा था? कल्पना करके बताइए कौन चल रहा होगा? गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी, उनके पीछे राम जी, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी, तीनों लोग चल रहे हैं। कभी भी बड़े के बराबर में नहीं चलना चाहिए, मर्यादा है, थोड़ा पीछे चलना चाहिए। मैं अपनी एक बात बताऊं भैया, बहुत पहले की बात है। पूज्य महाराज के साथ गुजरात में गया था, 10 दिन का प्रवास था, तो ठंड का समय था, तो बड़ा वाला सूटकेस लेकर गया था मैं। तो एक घर में हम लोग गए, मेरी यात्रा प्रारंभिक यात्रा थी, कथा यात्रा की। तो जिसके घर में गए तो उन्होंने कहा कि गुरुवे जी इतना बड़ चेहरा हो कि सूटकेस बा। अब ये बात तो वो विनोद में बोले, लेकिन मुझे लग गई। उसके बाद से लेकर अब तक जब जब भी मैं महाराष्ट्र के साथ यात्रा करता हूं तो छोटके सूटकेस लेकर के जाता हूं, बड़का नहीं। क्यों? आप कितने भी बड़े हो जाइए, जो श्रेष्ठ है वो हर क्षण आपसे बड़ा होता है। और यदि आगे सुनिए, गुरु के साथ शिष्य की तुलना होने लगे तो यह शिष्य का दुर्भाग्य है। गुरु सर्वकाल सद्गुरु होता है। अपनी ओर से ऐसा व्यवहार बना के रखना चाहिए कि बड़े और छोटे का अंतर दिखाई पड़े। बराबरी नहीं करनी चाहिए, दुर्भाग्य है। राम जी विश्वामित्र जी से पीछे चल रहे हैं। राम जी के पीछे कौन चल रहा है? लक्ष्मण भैया। अचानक चलते चलते राम जी एक स्थान पर रुक गए। विश्वामित्र जी को पता नहीं, वो आगे चले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी दौड़कर राम जी से आगे गए, जाकर बोले गुरुदेव भैया खड़े हैं वहां पर। विश्वामित्र जी आकर बोले क्या हुआ राघव? राम जी एक दिशा की ओर उंगली उठाकर बोले गुरुदेव, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। एक दिशा की ओर वहां उजाड़ बना हुआ था। राम जी हाथ से इशारा करके बोले गुरुदेव इस स्थान को देख करके मेरे हृदय में एक भाव आ रहा है, ऐसा इस स्थान के ऊर्जा, इस स्थान के परमाणु बता रहे हैं कि यहां पर पहले कभी किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। विश्वामित्र जी बोले सुहावन तो नहीं दिख रहा है, उजाड़ बना हुआ है। राम जी बोले सुहावन नहीं है लेकिन पावन है ये, इसकी पवित्रता बता रही है कि यहां ऋषि मुनि रहे होंगे पहले। यदि यहां पर किसी मुनि का आश्रम था गुरुदेव तो आज ये दशा क्यों बनी है? न कोई नर, न कोई नारी, न कोई पशु, न कोई पक्षी, वृक्ष सूखे हैं, लताओं में हरितिमा नहीं है। और ये स्थान के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? शिला, वो शिला कौन थी पता है आप लोग को? बोलिए। अहल्या नहीं, मां अहल्या, माई है वो। माई बाप के नाम आदर से लेना चाहिए। मां अहल्या थी, शिला की बनी थी वो, श्राप के कारण। जैसे राम जी ने पूछा, विश्वामित्र जी ने सब बताया। सकल कथा मुनि कहा देखे। कौन सी कथा कही? गोस्वामी जी लिखे नहीं, केवल इतने लिखे कि विश्वामित्र जी ने सब कथा सुना दी। कौन सी कथा सुना दी? बताने वाले विश्वामित्र जी जाने और सुनने वाले राम जी जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को यहां छिपा गए हैं। आप में से कौन कौन वो कथा जानता है कि जिसके कारण अहल्या जी को श्राप मिला? हम जानते हैं। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं जानते थे? बोलिए।
तो क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे कि जिस बात से किसी के चरित्र में दाग दिखाई देने लगे, उस बात को समाज में नहीं कहना चाहिए, ये धर्म कहता है। वहां मौन हो जाना चाहिए। गोस्वामी जी ने छिपा दिया पूरा कि मां अहल्या से क्या भूल हुई थी। केवल इतना कहा कि उन गौतम ऋषि, उनके पति ने श्राप देकर उनको पत्थर का बना दिया। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। उपल यानी पत्थर, पत्थर का शरीर धारण करके धीरज से यहां बैठी है, युगों से बैठी है। राम जी बोले क्यों बैठी हैं? चरण कमल रज चाहते अस्तु हे राघव कृपा करहु। विश्वामित्र जी बोले राम, आपके चरण में जो धूल लगा है, रज है, उसी रज के स्पर्श होने से इनके श्राप से इनको मुक्ति मिल जाएगी, ये फिर से वापस चैतन्य हो जाएंगे। और उसी चरण धूल के लिए ये युगों से बैठी है। राम कृपा करिए ना। क्या राम जी को नहीं मालूम था कि ये क्यों बैठी है? राम जी को नहीं पता था कि मेरे धूल के लिए बैठी हैं? राम जी आते और सीधे स्पर्श करा देते, इतना इतना घुमाए क्यों? यहां समझिएगा, पहली बात, जब अपने श्रेष्ठ के साथ कहीं जाते हैं तो अपने मन से व्यवहार नहीं करते हैं, ये संस्कार है। इसलिए राम जी अपने मन से नहीं किए। दूसरी बात, आप में से कई लोग मार्केटिंग के लोग होंगे। हमारे बड़े भैया वहां बैठे हैं, श्रीमान अजीत पांडे जी। ये जो मार्बल टाइल्स वाइल्स आता है ना, उसके बहुत बड़े कंपनियों के ये यहाँ पर सब क्षेत्र पूरा वही देखते हैं, यूपी का। तो ये यदि किसी को, कंपनी को बोलते होंगे कि इस डीलर को हम दे सकते हैं, तो फिर कंपनी अपना दिमाग नहीं लगाती होगी, वो उनको प्रोडक्ट भेज देती होगी। ये जितने संत आप धरती पर घूम रहे हैं ना, देख रहे हैं, ये सभी संत भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं। ये गलियों में, शहरों में, नगरों में, गांवों में घूमते हैं, परिवार को देखते हैं। और कोई भगत परिवार दिखाई पड़ जाए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये भगतों का परिवार है, इस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। फिर भगवान वहां कृपा की वर्षा करते हैं। संत जब कृपा करने के लिए कह दे तो अनंत विचार नहीं करते, कृपा कर देते हैं। इसलिए राम जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि विश्वामित्र जी बोल दे एक बार। तीसरा कारण, राम जी श्री विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं कि आगे चलकर जगत में लोग कहेंगे कि विश्वामित्र जी ने राम जी को ले जाकर अहिल्या जी का उद्धार करा दिया। इसलिए राम जी अपने आप नहीं किए। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, राम कृपा करहु। एक दिन मैं सोच रहा था कैसे हुआ होगा वो, आंख बंद करके कल्पना कर रहा था वो दृश्य। अच्छा आप बताओ, राम जी खाली पांव है कि पादुका पहने हैं? बोलिए। पादुका पहने हैं। खाली पांव वनवास में गए थे, तो पादुका पहने तो धूल कैसे लगेगा? धूल तो लगा नहीं होगा। बोलिए। तो मैंने मन में सोचा कि क्या हुआ होगा, राम जी अहिल्या जी के पास गए होंगे, पादुका में से अपना पांव निकाले होंगे और नीचे माटी में गुड़वा रगड़े होंगे पहले कि उसमें धूल ही लग जाए है? और एक बात कहे आपसे, राम जी अहिल्या जी के ऊपर पांव रखे नहीं थे। पांव नहीं रखे। क्यों नहीं रखे? अहिल्या जी ऋषि पत्नी है, राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, तो ऋषि पत्नी के ऊपर पांव कैसे रख देंगे राम जी? फिर क्या हुआ होगा, राम जी पांव निकाल के मिट्टी में पांव रगड़े होंगे, अब पांव अहिल्या जी के ऊपर ले जाकर और जोड़ से राम जी जैसे पांव झटकारे होंगे, उसमें से रज कण झर करके अहिल्या जी के ऊपर गिरा होगा
और जैसे रजकण गिरा, मां अहिल्या वहीं चैतन्य होकर खड़ी हो गई भगवान के आगे, खड़ी हो गई। अब आप कल्पना करिए, जो हजारों वर्षों से आंख बंद करके बैठा हो, युगों से जिसके नेत्र बंद हो, और जब आंख खोले तो सामने साक्षात भगवान दिखाई पड़ जाए, है क्या स्थिति होगी हो उस जीव की, है? अहिल्या जी ने जब अपनी आंख खोली और सामने रघुनाथ जी दिखाई पड़ गए, मां के नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया हो, सकंठ अवरुद्ध हो गया, शब्द समाप्त हो गए, शरीर कांपने लगा और विह्वल होकर मां अहिल्या राम जी के चरणों में गिर पड़ी। राम जी ने हाथ से पकड़कर उठाया उनको, अपने हाथ से राम जी ने आंसुओं को पोंछा उनके। राम जी बोले कि मुझे सब पता चल गया है, आपके पति ने आपको श्राप दे दिया था। अहिल्या जी बोली, ये बात आपसे किसने बताई? राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे, विश्वामित्र जी भी बताए हमको, आपके पति ने आपको श्राप दे दिया। अहिल्या जी बोली, प्रभु अब के पहले मैं भी यही जान रही थी कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, परंतु अब जाकर पता चला है नाथ, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। यदि श्राप न मिला होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कैसे प्राप्त हो पाता? मेरा उद्धार हो गया नाथ, मेरा उद्धार हो गया। मैं केवल एक वरदान मांग रही हूं, आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं संसार में न भटके, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वही चरण है जिनसे गंगा निकली है। और एक बात कहूं प्रभु, गंगा आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर ने उस गंगा को सिर पे धारण किया था, इसी कारण से। ये वही चरण है जिनका प्रथम बार पूजन ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया था। मैं शंकर जी के बराबर हो गई हूं आज। राम जी पूछे वो कैसे? अहिल्या जी बोली, शंकर जी के सिर पर चरण का चरणामृत पहुंचा था, अहिल्या के सिर पर चरण का रज पहुंच गया। प्रभु मैं बराबर हो गई हूं शंकर जी की आज। आज मेरे से भाग्यशाली कौन होगा जगत में? जो वरदान मां ने मांगा राम जी ने दिया, और उसके बाद बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करके अपने पति गौतम ऋषि के साथ मां अहिल्या उनके लोक को चली गई। यहां गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपना एक निर्णय सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि का